क्या तुमने कभी एक क्षण के लिए रुककर अपने भीतर झांका है? सच सच बताना। जब तुम रात को सोने जाते हो और सारी दुनिया सो चुकी होती है, तब तुम्हारे भीतर कौन जाग रहा होता है? वह कौन है जो तुम्हें बार बार पुराने अपमान याद दिलाता है? वह कौन है जो भविष्य के भय का ऐसा जाल बुन देता है कि वर्तमान का एक सुंदर क्षण भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारे भीतर बैठा है? और आश्चर्य की बात यह है कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार में जिसने भी स्वयं को जीत लिया, उसने किसी राज्य को नहीं जीता, किसी धन को नहीं जीता, किसी सिंहासन को नहीं जीता। उसने केवल अपने मन को जीत लिया। और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए फिर जीतने को कुछ बचता ही नहीं। आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी धर्म में बांधने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें किसी विचारधारा का कैदी बनाने नहीं आया हूं। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे ही सामने खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं से मिल लेता है, उसी दिन उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाती है। तुम वर्षों से सफलता खोज रहे हो, शांति खोज रहे हो, प्रेम खोज रहे हो, सम्मान खोज रहे हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि जो खोज रहा है, यदि वही अशांत है तो उसे कुछ भी मिल जाए, वह संतुष्ट कैसे होगा? एक अशांत मन मोहल्लों में भी दुखी रहेगा और एक शांत मन जंगल में भी आनंदित रहेगा। इसलिए समस्या परिस्थितियों की नहीं है, समस्या उस मन की है जो हर परिस्थिति को दुख में बदल देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर की यात्रा पर बल दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि यदि भीतर प्रकाश जल जाए तो बाहर का अंधकार महत्वहीन हो जाता है। लेकिन भीतर प्रकाश कैसे जले, यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न की यात्रा आज हम साथ करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो मन फूल जाता है, और जब वही व्यक्ति आलोचना कर देता है तो मन टूट जाता है। सोचो, यदि तुम्हारा सुख किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर है, तो क्या तुम वास्तव में स्वतंत्र हो? नहीं, तुम तो उन शब्दों के गुलाम हो। जिस व्यक्ति का रिमोट दूसरों के हाथ में है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या अपमान, तुम्हारे भीतर का आकाश वैसा ही शांत रहे। लेकिन यह शांति आती कैसे है? यह किसी पुस्तक से नहीं आती, यह किसी मंदिर से नहीं आती। यह तब आती है जब मनुष्य पहली बार अपने मन को देखना शुरू करता है। मन को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे देखो, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो उससे तुम अलग हो जाते हो, और जिससे तुम अलग हो गए वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। यही ध्यान का पहला द्वार है। मन को रोकना नहीं है, मन को समझना है। नदी को पकड़ने वाला मूर्ख होता है, नदी को बहते हुए देखने वाला ज्ञानी होता है। तुम्हारे भीतर विचारों की एक नदी बह रही है। तुम हर विचार के साथ बह जाते हो। कभी क्रोध बन जाते हो, कभी भय बन जाते हो, कभी ईर्ष्या बन जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी उस व्यक्ति को देखा है जो इन सबको देख रहा है? वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही साक्षी है, वही चेतना है, वही तुम्हारा असली घर है। जब तक तुम उस घर को नहीं पहचानोगे, तब तक संसार की हर उपलब्धि भी तुम्हें अधूरा छोड़ देगी। अब मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाता हूं। यह केवल कहानी नहीं है, यह मनुष्य की पूरी मनोवृत्ति का दर्पण है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके भीतर वर्षों का क्रोध भरा हुआ था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, उन पर थूक दिया। शिष्य क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि अभी इस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सुबह के सूरज पर होती है। वह व्यक्ति थक गया। उसने सोचा था कि सामने वाला प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जहां प्रतिक्रिया नहीं होती, वहां क्रोध स्वयं ही मर जाता है। वह चला गया। अगले दिन वही व्यक्ति रोता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसे क्षमा करूं? जो व्यक्ति कल आया था वह अब यहां नहीं है,
और जो बुद्ध कल थे वे भी अब नहीं हैं। नदी का जल हर क्षण बदलता रहता है। तुम भी बदल गए, मैं भी बदल गया। फिर क्षमा किस बात की? सुनने में यह साधारण घटना लगती है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लो तो जीवन बदल जाएगा। तुम्हें दुख इसीलिए नहीं होता कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया। तुम्हें दुख इसीलिए होता है क्योंकि तुम अपने अतीत को ढोते रहते हो। तुम हर चोट को अपनी पहचान बना लेते हो। तुम हर अपमान को वर्षों तक सीने से लगाए रखते हो। तुम हर असफलता को अपने भविष्य का निर्णय मान लेते हो और फिर कहते हो कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारी स्मृतियों का बोझ कठिन है। बुद्ध ने अतीत को पकड़ा नहीं, इसलिए वे मुक्त थे। तुम अतीत को पकड़कर बैठे हो, इसलिए तुम कैदी हो। अब स्वयं से पूछो, क्या वास्तव में तुम्हें किसी ने बांध रखा है, या तुमने स्वयं ही अपने हाथों में बेड़ियां पहन ली हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार उसका अपना मन है। बाहर की जेल से तो एक दिन छूट सकते हो, लेकिन भीतर की जेल से तभी छूटोगे जब तुम्हें यह दिखाई देगा कि जेल का दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। तुम स्वयं ही बाहर निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कैद की आदत भी एक प्रकार का आराम बन जाती है। मन हमेशा परिचित दुख को चुनता है, अपरिचित स्वतंत्रता को नहीं। इसलिए लोग वर्षों तक एक ही पीड़ा में जीते रहते हैं। अब पीड़ा की जड़ को समझो। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह तुलना करता है। यदि तुम्हारे पास एक छोटा घर है और तुम अकेले हो तो शायद तुम संतुष्ट रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम किसी बड़े महल को देखोगे, तुम्हारा छोटा घर तुम्हें जेल लगने लगेगा। घर नहीं बदला, तुम्हारी दृष्टि बदल गई। यही मन का खेल है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह हमेशा किसी और के जीवन में भटकता रहता है। वह कहता है, अगर मेरे पास यह होता, अगर मैं वहां पहुंच जाता, अगर लोग मेरी प्रशंसा करते, तब मैं सुखी होता। लेकिन जिसने यह सब पा लिया वह भी तो अशांत है। फिर सुख कहाँ है? सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख उस मन में है जो वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह केवल यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, कभी कभी वह यह भी कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं। दोनों में मैं मौजूद है। अहंकार हमेशा स्वयं को केंद्र में रखता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो वही अहंकार घायल हो जाता है। इसलिए याद रखना, जहां चोट लगती है वहीं अहंकार छिपा होता है। चेतना को कभी चोट नहीं लगती। आकाश को कोई तलवार नहीं काट सकती, केवल बादल टूटते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो, लेकिन तुमने स्वयं को बादल समझ लिया है। यही भूल है, यही अज्ञान है, और अज्ञान से ही सारे दुख जन्म लेते हैं। भय भी इसी अज्ञान से जन्म लेता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, अकेले रह जाने का भय। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो मैं वास्तव में हूं उसे कोई छीन नहीं सकता। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन चेतना न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए बुद्ध निर्भय थे। निर्भयता साहस से नहीं आती, निर्भयता ज्ञान से आती है। अब इच्छाओं की ओर देखो। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा तुम्हें भिखारी बना देती है। मन हमेशा कहता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। जिसने 1 लाख कमाया वह 10 लाख चाहता है। जिसने 10 लाख कमाया वह 1 करोड़ चाहता है। जिसने करोड़ पाया वह प्रसिद्धि चाहता है। जिसने प्रसिद्धि पाई वह अमर होना चाहता है। मन की भूख का कोई अंत नहीं। इसलिए बुद्ध ने इच्छा का विरोध नहीं किया, उन्होंने उसकी अंधी दौड़ को समझाया। उन्होंने कहा, इच्छा को देखो, उसे समझो। जब समझ आ जाएगी तब इच्छा तुम्हारी मालिक नहीं रहेगी।
तब तुम इच्छा का उपयोग करोगे, इच्छा तुम्हारा उपयोग नहीं करेगी। यही पहली सीख है। पहली सीख यह है कि अपने मन से लड़ो मत, उसे देखो। देखने से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। जिस दिन तुमने अपने क्रोध को आते हुए देख लिया, उसी दिन तुम क्रोध नहीं रहे। जिस दिन तुमने अपने भय को देखा, उसी दिन तुम भय से अलग हो गए। साक्षी बनना ही मुक्ति की शुरुआत है। और दूसरी सीख यह है कि अपने जीवन का केंद्र बाहर मत बनाओ। यदि तुम्हारा सुख, सम्मान और शांति दूसरों के व्यवहार पर टिकी है, तो तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे। अपना केंद्र अपने भीतर बनाओ, वहां जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वहां जहां कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, वहां जहां कोई तुम्हारी शांति चुरा नहीं सकता। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जागरण का मार्ग है। और याद रखना, यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी यात्रा है। कोई गुरु तुम्हें केवल द्वार तक ला सकता है, भीतर तुम्हें स्वयं प्रवेश करना होगा। अगले भाग में हम बुद्ध की और भी गहन प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से समझेंगे कि मन को साधना वास्तव में क्या है, ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है, और कैसे एक साधारण मनुष्य अपने भीतर ऐसी क्रांति ला सकता है कि उसका पूरा जीवन बदल जाए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से वह यात्रा आरंभ होती है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि मन को जीतने की इच्छा तो हर किसी के भीतर होती है, लेकिन मन को देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। संसार में लोग पर्वत जीतने निकल जाते हैं, समुद्र पार कर लेते हैं, दूसरे देशों को जीत लेते हैं, व्यापार खड़ा कर लेते हैं, नाम और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब स्वयं के भीतर उतरने की बात आती है तो भय पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर जाते ही पहली बार मनुष्य को अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। बाहर तो हम मुखौटे पहनकर जीते हैं, किसी के सामने हम सफल होने का अभिनय करते हैं, किसी के सामने बुद्धिमान होने का, किसी के सामने धार्मिक होने का, लेकिन जब आंखें बंद होती हैं और भीतर का मौन उतरता है, तब कोई अभिनय काम नहीं आता। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा सत्य होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त संसार को जान लेता है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। अब मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की एक और घटना सुनाता हूँ। एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी, आंखों में बेचैनी थी और मन में हजारों प्रश्न थे। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूँ, मैं भय से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मैं हार जाता हूँ, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने उससे पूछा, यदि तुम्हारे घर में एक जंगली हाथी घुस आए और तुम उसे रस्सी से बांधने का प्रयास करो, तो क्या वह एक ही दिन में शांत हो जाएगा? युवक ने कहा, नहीं, उसे समय लगेगा। पहले उसे प्रेम से, धैर्य से और अभ्यास से प्रशिक्षित करना होगा। बुद्ध बोले, फिर तुम अपने मन से एक ही दिन में शांत होने की अपेक्षा क्यों रखते हो? वर्षों से तुमने उसे इच्छाओं, भय, तुलना और क्रोध का भोजन दिया है। अब यदि तुम एक दिन ध्यान में बैठकर चाहते हो कि वह शांत हो जाए, तो यह संभव कैसे है? यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। हम वर्षों तक अज्ञान में जीते हैं और चाहते हैं कि एक क्षण में ज्ञान मिल जाए। हम वर्षों तक अशांति बोते हैं और चाहते हैं कि अगले ही दिन शांति का फूल खिल जाए। जीवन का हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। बीज भी रातों रात वृक्ष नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के भीतर अदृश्य रहता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर जड़ें फैल रही होती हैं। ध्यान भी ऐसा ही है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर चेतना की जड़ें फैल रही होती हैं। एक दिन वही जड़ें जीवन को इतना मजबूत बना देती हैं कि सबसे बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। मन को साधने का सबसे गहरा रहस्य यही है कि उससे युद्ध मत करो। युद्ध हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। यदि तुम मन से लड़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने मन को अपने बराबर मान लिया, लेकिन तुम मन नहीं हो। मन केवल एक उपकरण है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। क्या कभी आकाश बादलों से लड़ता है? नहीं, वह केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने विचारों को केवल गुजरते हुए देखना है। क्रोध आया, उसे देखो। भय आया, उसे देखो। ईर्ष्या आई, उसे धीरे धीरे देखने वाला इतना जागृत हो जाएगा कि विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का हृदय है। अब एक और कहानी सुनो। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक पात्र में पानी भरवाया।
फिर उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डालकर उसे हिलाया। पानी गंदला हो गया। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या अब इसमें अपना चेहरा दिखाई देगा? सबने कहा, नहीं। बुद्ध ने वह पात्र वहीं रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से स्वच्छ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे हर समय इच्छाओं, भय और प्रतिक्रियाओं से हिलाते रहते हो, तब वह गंदला हो जाता है। लेकिन यदि तुम उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो, तो वह स्वयं निर्मल हो जाता है। ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को इतना अवसर देना कि उसकी सारी धूल स्वयं बैठ जाए। यह धूल तुम्हारे विचार हैं, यह धूल तुम्हारी स्मृतियां हैं, यह धूल तुम्हारे अधूरे सपने हैं। जब ये सब शांत हो जाते हैं, ध्यान छायास ईश्वरदाते हैं, तब भीतर का स्वच्छ जल दिखाई देता है। उसी जल में पहली बार तुम अपना वास्तविक चेहरा देखते हो, और जो स्वयं को देख लेता है उसके लिए फिर कोई भ्रम नहीं बचता। लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, पहले सुनना सीखो। सुबह जब पक्षी गाते हैं, केवल सुनो। जब हवा वृक्षों को छूती है, केवल सुनो। जब अपनी सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, केवल सुनो। यह सुनना ही धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान एक अवस्था है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। वहां ध्यान जन्म लेता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि उसके पास समय कम है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसके भीतर मौन नहीं है। हर समय शब्द हैं, विचार हैं, शोर है। मोबाइल बंद होता है तो मन चालू हो जाता है। लोग कहते हैं कि उन्हें अकेलापन लगता है। सच तो यह है कि उन्हें स्वयं के साथ रहने की आदत नहीं रही। वे हर समय किसी न किसी शोर में भाग रहे हैं ताकि स्वयं से मुलाकात न हो जाए, क्योंकि स्वयं से मिलना आसान नहीं है। वहां तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां दिखाई देंगी, लेकिन वहीं तुम्हें अपनी अनंत शक्ति भी दिखाई देगी। मौन से मत डरो। मौन खालीपन नहीं है। मौन वह द्वार है जहां से परमात्मा भीतर प्रवेश करता है। जिस दिन तुम्हें मौन अच्छा लगने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस दिन तुमने बाहरी शोर की गुलामी छोड़ दी होगी। अब समझो कि आत्मबोध क्या है। आत्मबोध का अर्थ यह नहीं कि तुम कोई नई चीज प्राप्त कर लेते हो। आत्मबोध का अर्थ है कि जो झूठ तुमने अपने बारे में मान रखा था, वह गिर जाता है। तुम शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर को ही स्वयं समझ बैठे। तुम विचार नहीं हो, लेकिन विचारों को ही अपनी पहचान बना लिया। तुम नाम नहीं हो, लेकिन नाम के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। जब यह सब धीरे धीरे गिरने लगता है, तब जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही शुद्ध चेतना है, वही आनंद है, वही स्वतंत्रता है। उस अवस्था में व्यक्ति सफलता से भी बांधता नहीं और असफलता से भी टूटता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं पालता। वह कार्य करता है लेकिन अहंकार नहीं बनाता। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही बुद्धत्व है, यही जागरण है। याद रखो, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 छोटे कदम पर्याप्त हैं। पहला, हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। दूसरा, अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें देखो। तीसरा, हर परिस्थिति में स्वयं से पूछो, अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं या जागरूक होकर उत्तर दे रहा हूं। यही 3 प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे भीतर क्रांति ले आएंगे। एक दिन तुम पाओगे कि वही व्यक्ति जो छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब मुस्कुरा रहा है। वही व्यक्ति जो हर समय भविष्य से डरता था, अब वर्तमान में जी रहा है। वही व्यक्ति जो दूसरों से मान्यता मांगता था, अब स्वयं में पूर्ण है। और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अंत में केवल इतना याद रखना, संसार तुम्हें हजारों दिशाओं में खींचेगा। लोग तुम्हें बताएंगे कि सफलता क्या है, सम्मान क्या है, धर्म क्या है, खुशी क्या है। लेकिन यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना, तो हर उत्तर उधार होगा, और उधार का ज्ञान कभी मुक्ति नहीं देता। इसलिए बाहर कम जाओ, भीतर अधिक उतरना शुरू करो। मंदिरों में जाने से पहले अपने हृदय के मंदिर में प्रवेश करो। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखो। और जिस दिन तुम्हें अपने भीतर वह मौन मिल जाएगा जहां कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अहंकार नहीं, उस दिन तुम समझ जाओगे कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध एक संभावना है। वह संभावना हर मनुष्य के भीतर सो रही है। प्रश्न यह नहीं कि बुद्ध कहां है, प्रश्न यह है कि क्या तुम जागने के लिए तैयार हो। यदि तैयार हो तो आज से ही अपने भीतर की यात्रा आरंभ करो, क्योंकि जो स्वयं तक पहुंच गया, बात आलिया बोई उसके लिए फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वही यात्रा का अंत है, वही शुरुआत है,
वही मुक्ति है, वही परम आनंद है। और जब कभी जीवन तुम्हें फिर से उलझा दे, जब मन फिर से तुम्हें भय, क्रोध और इच्छाओं की भूल भुलैया में ले जाने लगे, तब केवल एक क्षण रुक जाना, अपनी सांस को महसूस करना और स्वयं से कहना, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। यही स्मरण तुम्हें फिर से तुम्हारे केंद्र में लौटा देगा। वही शांति है, वही प्रकाश है, वही वह सत्य है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। यदि आज की इस यात्रा ने आपके भीतर एक भी प्रश्न जगा दिया है, यदि आपको पहली बार यह महसूस हुआ है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए, जागरण किसी एक दिन में नहीं होता। यह हर दिन स्वयं को देखने, समझने और थोड़ा थोड़ा बदलने की प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध ने संसार को कोई नया धर्म नहीं दिया, उन्होंने मनुष्य को स्वयं तक पहुंचने का मार्ग दिया। वही मार्ग आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था। इसलिए आज से यह संकल्प कीजिए कि आप दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे, परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने मन को देखेंगे और हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर के मौन के साथ बिताएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ भी ना बदले, लेकिन विश्वास रखिए, जिस बीज को धैर्य और जागरूकता का जल मिलता है, वह एक दिन विशाल वटवृक्ष बनकर अनगिनत लोगों को छाया देता है। ठीक उसी तरह आपका जागृत मन न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपके परिवार, आपके संबंधों और आपके आसपास की पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। यदि यह विचार आपके हृदय तक पहुंचे हों, तो इस वीडियो को केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज भी अपने ही मन की कैद में जी रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आत्म जागरण की यात्रा का हिस्सा बने। आने वाले प्रत्येक वीडियो में हम गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो और अन्य महान आत्माओं के जीवन से ऐसे रहस्य लेकर आएंगे जो केवल जानकारी नहीं देंगे बल्कि आपके देखने का ढंग बदल देंगे। तब तक याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही है। बस एक कदम भीतर बढ़ाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नए बोध के साथ। तब तक मुस्कुराइए, जागरूक रहिए, अपने भीतर के साक्षी को जीवित रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। नमस्कार।